हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ पब्लिकेशन के रीजनिंग के बुक का जो अध्यायवार सॉल्व पेपर था, निकाला गया था वीडियो री एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम देख रहे थे। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें टॉपिक हो चुका है। ठीक है, इसमें जैसे कि रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट हो चुका है पूरा चैप्टर, और इसके बाद सीरीज कंप्लीशन टेस्ट है, ये भी हो चुका है। डिफरेंसेस हो चुका है। ठीक है, जो हम देख रहे थे वो था चौथा लेसन, जिसमें था संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, यानी कि कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, इसको हम लगा रहे थे। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका पहला वीडियो आ चुका है इस वाले चैप्टर का, और उसमें जो है 66 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज का ये वीडियो होगा जिसमें उसी के आगे का हम नेक्स्ट देखेंगे, और पार्ट 2 होगा इसी चैप्टर का, जिसमें हम 67 से लेकर और 135 तक क्वेश्चन जो है इसमें उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद बारी बारी से इसमें जितने भी चैप्टर वाइज हैं क्वेश्चन उसको हम देखेंगे। इसके बाद होगा डायरेक्शन सेंस टेस्ट होगा, फिर ब्लड रिलेशन है, फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट है। ठीक है, कैलेंडर क्लॉक है, इसके बाद वेन डायग्राम है, मैथमेटिकली जो है एबिलिटी टेस्ट है, इसके बाद अरेंजिंग है, इसके बाद स्पेस विजुलाइजेशन है, कंसेप्ट है। तो ये सारे जितने भी हैं एक एक करके देखते जाएंगे। ठीक है, तो चैनल के जुड़े रहिएगा, और जितने लोग अभी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को भी लाइक करिएगा। ठीक है, इसके जितने भी और वीडियो हैं वो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसका मैं प्लेलिस्ट बना दिया है तो वहाँ से भी मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इसमें पढ़िए। तो दिया गया है कि किसी कुट भाषा में अनाउंस को जो है इस तरीके से लिखा गया है, और उसी भाषा में सरप्राइज को हम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, जिससे कि इसका कोड बन जाए। तो इसमें और इसमें हम सबसे पहले रिलेशन ढूंढते हैं। जो रिलेशन इसमें प्राप्त होता है उसी रिलेशन को हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो फिर हो जाके उसका आंसर पता चल जाता है। अब इसमें अगर हम देखते हैं इसके सोल्यूशन की बात करेंगे, तो देखिए पहला जो दिया गया है अनाउंस में अगर देखते हैं तो ए यहाँ पर दिया गया है, और इसका जो कोड दिया गया है इधर दिया गया है। तो ए से अगर हम बी जाते हैं तो +1 करते हैं। ठीक है, +1 ऐड करते हैं तो बी हो जाता है। एन से अगर हम एम जाते हैं तो इसमें भी हम क्या करते हैं, -1 करते हैं। ठीक है, और फिर एन से अगर हम ओ आते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लस प्लस जो है +1 करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे +1 हो जाएगा। फिर इस तरीके से यहाँ पे इसमें आएंगे ओ से एन, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यू से वी जाएंगे तो +1 करेंगे। तो इस तरीके से देखिए +1 -1 +1 -1 करते चले जाते हैं तो हमें कोड मिलता चला जाता है। तो यही सेम चीज़ें हम इसमें अप्लाई कर देंगे, इसके बाद जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से अप्लाई किया हुआ है। एस में +1 करेंगे तो टी हो जाएगा, यू में -1 करेंगे तो टी हो जाएगा, आर में फिर +1 करेंगे तो एस हो जाएगा, पी में -1 करेंगे तो ओ हो जाएगा, आर में +1 करेंगे तो एस हो जाएगा, आई में जो है -1 करेंगे तो एच हो जाएगा, एस में +1 करेंगे तो टी हो जाएगा, और ई में अगर हम +1 करेंगे तो डी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी -1 करेंगे तो डी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, बी पार्ट राइट हो जाएगा। कंसेप्ट समझिए, जो कंसेप्ट लगता है इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, आप कंसेप्ट नहीं पता होगा तो नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित भाषा में जो है सी को 5 लिखा जाता है और CEAT को जो है 37 लिखा जाता है, तो CHINA को क्या लिखा जाएगा ये बता रहा है। सोल्यूशन देखते हैं इसमें। तो अगर हम देखते हैं तो जिस प्रकार C = 5, यानी कि अगर हम C का जो अंकीय मान हो कितना होता है, 3 होता है, तो 3 में अगर हम +2 जोड़ते हैं तो 5 आता है। ठीक है, और इसके बाद CEAT जो है इसमें हम C का जो अंकीय मान है वो 5 है, सॉरी 3 है, और 3 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 लिखा हुआ है। फिर ई का जो है 5 है वैल्यू, और 5 में 2 जोड़ते हैं, यानी कि इसके वैल्यू जो है उस अंकीय मान में उसमें +2 करके इधर लिख दे रहे हैं। ए का मान अगर 1 है तो इसमें 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, टी का मान 20 है तो इसमें 2 जोड़ते हैं तो 22 हो जाएगा, और इन सभी को जोड़ के 37 आता है। तो इस तरीके से हम इसमें CHINA के कर देंगे। सी का मान 3 होता है तो इसमें 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, एच का मान 8 होता है तो इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे करेंगे सब पूरा, तो इसको अगर हम जोड़ के लिखेंगे तो 45 हो जाएगा आंसर। तो सभी अक्षर के स्थान अंक के साथ जो है 2 जोड़ा गया है, तो ये इसमें कंसेप्ट लगाया है, तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखिए कथन और वो दिया गया है कि 2 कथन दिए गए चिन्हित 1 और चिन्हित 2 के बाद नीचे एक प्रश्न दिया गया है, बताना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन सही है। ठीक है, प्रश्न दिया गया है कि कूट भाषा में इज का लिए कोड क्या है। कथन दिया गया है कूट भाषा में ये इसका अर्थ ये होता है और उसी कोड भाषा में इसका अर्थ जो है ये होता है। तो इसमें हमें इज का कोड बताना है ढूंढ कर। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन अगर हम देखेंगे तो देखिए जो दिया गया है NI के फी और पा, इसका अर्थ जो है इस तरीके से दिया गया है बॉल इज रेड। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो कोड है उसका दिया गया है दिस इज ब्यूटीफुल। तो इन दोनों में हम क्या देखते हैं कि इज जो है इज दोनों में कॉमन और इज का कोड बताना है। तो इन दोनों कोडों में हम देखेंगे क्या कॉमन आता है। तो इन दोनों में देखिए पी ए जो है इसमें भी है, पी ए इसमें भी है, तो ये तो कॉमन आता है, यानी कि इज का कोड क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। तो इस तरीके से कोड निकालते हैं। ठीक है, दोनों को सेम करके जोड़ेंगे, देखेंगे जो कॉमन आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन के आंकड़े आवश्यक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा में ट्रैवल को जो है इस तरीके से लिखते हैं और उसी भाषा में जर्नी को कैसे लिखा जाएगा। तो ये भी कोडिंग टू कोडिंग से संबंधित देखिए। अब इसमें हम कंसेप्ट समझेंगे। तो टी में ट्रैवल जो दिया गया उसको हम इस तरीके लिखते हैं। तो देखिए टी में अगर हम +1 जोड़ते हैं तो यू हो जाता है, आर में -1, फिर ए में +1 तो बी, वी में -1 तो यू। अब इस तरीके से इसमें भी +1 -1 का कंसेप्ट चल रहा है। तो जर्नी में सेम लगा देंगे तो आपका आंसर इसमें निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाषा में प्रोड्यूस को ORDPECU लिख के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में इसको हम किस तरीके लिखते हैं। तो इसमें कंसेप्ट देखते हैं क्या लगा हुआ है। तो देखिए प्रोड्यूस में पहला 3 अक्षर और लास्ट का 3 अक्षर अलग करके और बीच का अक्षर जो है उसको समान करके सेम उतार दिया गया है और पहले 3 अक्षर को जो है उसका स्थान बदल दिया गया है। ठीक है, पहला जो अक्षर उसको तीसरे स्थान पर और तीसरा अक्षर पहले स्थान पर और जो दूसरा है उसी को सेम है दूसरे स्थान पर रख दिया गया है और इसी तरीके से लास्ट वाले 3 में किया गया है, बदल दिया गया है। तो यही कंसेप्ट हम सेम है इसमें हम लगा देंगे जो कि हमारा आंसर इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम को इस तरीके से लिखा जाता है, इसके रूप में इस कोड है। तो भाषा में ये स्केलर जो है इसका कोड क्या होगा, तो इसको भी देखते हैं। तो देखिए अगर इसमें पहला 3 अक्षर देखते हैं SYS और TEM 3 है। तो पहला 3 अगर देखते हैं तो इसमें क्या है +1 जोड़ के टी आता है, Y में +1 जोड़ेंगे तो Z आएगा, S में +1 जोड़ेंगे तो T आएगा। ठीक है, और इसी तरह लास्ट में जोड़ते हैं तो T में -1 करते हैं तो S आता है, E में -1 करेंगे तो D आ जाएगा, M में -1 करेंगे तो L आ जाएगा। तो देखिए पहले 3 में +1 करते हैं, लास्ट के 3 में -1 करते हैं, तो हमारा जो कोड दिया गया है वो निकल के आता है। अब यही कंसेप्ट हम प्रश्न में लगा देंगे। जो दिया गया है पहले 3 अक्षर जो दिया गया है उसमें हम +1 कर देंगे, लास्ट 3 के अक्षर में -1 कर देंगे और इस तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट इसमें ये लगाया गया है। कंसेप्ट बहुत सारे हो सकते हैं इसलिए कंसेप्ट को समझते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिया गया कि एक कोड भाषा में डिजास्टर को जो है इस तरीके से कोड के रूप में लिखते हैं, तो उसी भाषा में एनामली को जो है किस तरीके से लिखा जाएगा या कैसे लिखेंगे। तो अब इसमें कंसेप्ट देखते हैं क्या लगाया गया है। तो देखिए अगर हम इसमें देखते हैं तो डी से अगर ई जा रहे हैं तो +1 कराना पड़ेगा। ठीक है, और आई से के जाएंगे तो +2 करेंगे। ठीक है, आई का मान होता है 9, के का मान होता है 11, तो +2 करेंगे तभी 11 होगा। एस से टी जाएंगे +1, ए से सी जाएंगे +2, यानी कि इसमें क्या हो रहा है +1 +2 +1 +2 हर एक के बाद एक होता जा रहा है और आंसर निकलता चला जा रहा है। तो हम क्वेश्चन में भी जो है एनामली में भी यही हम कंसेप्ट लगा देंगे, +1 +2 सब में जोड़ते चले जाएंगे +1 +2 करके, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक कंसेप्ट लगा है, इस कंसेप्ट को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो किसी निश्चित कोड में लॉन्गर का दिया गया है इस तरीके से कोड। ठीक है, ये कोड दिया गया है और इसी कोड में हम पूछना है कि टाइगर को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें क्या कंसेप्ट लगा हो, तो देखिए लॉन्गर की अगर हम बात करेंगे तो ये एल शब्द को उठाते हैं और इसका पहला शब्द और जो दिया गया है कोड उसका लास्ट का शब्द एल के दिया गया है, तो एल से हम क्या जाएंगे के जानेंगे तो -1 करेंगे। ठीक है, और ओ जो पहला सेकंड है पहले का, तो इसमें भी लास्ट का सेकंड देखेंगे तो यहाँ पर भी -1 कर रहे हैं। इस तरीके से एन के साथ -1 करेंगे तो एम आ जाएगा, जी के साथ -1 करेंगे तो एफ आ जाएगा, ई के साथ -1 करेंगे तो डी आ जाएगा और आर के साथ -1 करेंगे तो क्यू आ जाएगा। यानी कि -1 कंसेप्ट हो रहा है इसमें लग रहा है, लेकिन इसमें जो है पहला का पहला के साथ नहीं लग रहा है, पहला का लास्ट के साथ इसमें कंसेप्ट लग रहा है, फिर उसके बाद सीरियल वाइज करके चलता आ रहा है। तो आपको यही इसमें ध्यान देना है और यही हमें टाइगर में यही कंसेप्ट लगा देंगे। ठीक है, पहला का लास्ट के साथ और दूसरा का सेकंड लास्ट के साथ इस तरीके से लगा देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी कोड भाषा में C को 5 C8 को 37, ये देखिए उसी तरीके से लिखा गया, C को 5 C8 को 37 जो अभी हमने क्वेश्चन किया हुआ है, यानी कि C का जो स्थानीय मान 3 है तो इसमें 2 जोड़ते हैं तो 5 आ जाता है। इसी तरीके से C का स्थानीय मान यहाँ 3 है तो इसमें 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, प्लस E का स्थानीय मान 5 होता है तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, प्लस A का मान स्थानीय मान 1 होता है तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 है, यानी कि स्थानीय मान में 2 जोड़ के जो आता है उसको जोड़ के निकालेंगे तो 37 आ जाएगा। तो जापान में भी यही कर लेंगे, ठीक है। जापान में क्या करेंगे, जापान में J है, J का मान 10 होता है, 10 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, तो 12 कर देंगे प्लस, ठीक है। A का मान 1 होता है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा तो प्लस 3 कर देंगे। P का मान 16 होता है, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। और A का मान 1 होता है तो 3 हो जाएगा। N का मान 14 होता है तो 14 में हम 2 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। अब इनको हम अगर ऐड कर लेंगे तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा, जो कि C पार्ट में दिया गया है, ठीक है। C पार्ट में दिया गया है 52, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कूट भाषा में ज्वाइन को हम 8 5 4 7 4 लिखते हैं, पोकर को इस तरीके से लिखते हैं, तो जोकर को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं कूट भाषा में इसमें क्या कंसेप्ट लगाया गया है। अब इसमें अगर हम देखते हैं ज्वाइन और पोकर, तो ये दिया गया है कोड। अब जोकर का हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए जे का यहाँ पर देखिए क्या है, जे का 8 कोड है तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। ओ का कोड 5 है तो 5 लिख देंगे। के का कोड इसमें देखिए सेकंड वाले में 3 है, 3 लिख देंगे। ई का कोड कितना है, 2 है तो 2 लिख देंगे। आर का कोड कितना है, 1 है तो 1 लिख देंगे। तो इस तरीके से इसका कोड प्राप्त हो जाएगा। आंसर इसका जो हो जाएगा वो C पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, किसी कोड भाषा के लिए मानसून को इस तरीके से लिखते हैं और विंटर्स को इस तरीके लिखते हैं, मतलब कोड करते हैं, तो समर्स को किस तरीके से इसी दोनों का अप्लाई करके निकालना है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लगाया गया है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए पहला का लास्ट से यहाँ पे शुरुआत करते हैं और इसमें क्या +2 किया गया, ठीक है। दूसरा जो है सेकंड लास्ट में देखते हैं तो इसमें -2 किया गया है। इसके बाद तीसरा में देखते हैं तो लास्ट पीछे से यहाँ पे तीसरा देखते हैं तो इसमें +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2 फिर +2, यानी कि +2 से स्टार्ट होता है, इस तरीके से चलता चला जाता है। तो आपको वही लगाना है। इसमें भी दूसरा जो पूछा गया विंटर्स में, इसमें भी वही कंसेप्ट लगा हुआ है, तो यही कंसेप्ट को हमें तीसरे में भी लगा देना है जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। समर्स में भी ये लगा देंगे +2 -2 +2 -2 +2 -2। तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट ये समझना है, पकड़ना कि इस तरीके से कंसेप्ट करके क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 2 कथन दिए गए हैं और उनको पढ़ के उत्तर देना है। प्रश्न दिया गया है कि कूट भाषा में मार्बल्स को कैसे लिखते हैं। अब इसमें कूट भाषा देखिए दिया गया है, जो कूट भाषा दिया गया है कि NAMGALSI का अर्थ है सम स्टोन्स आर मार्बल्स, और SIPCL का अर्थ है मार्बल्स डोंट ब्रेक, ठीक है। इसके बाद सेकंड कथन है NAMGALSI का अर्थ है सम स्टोन्स आर मार्बल्स, और SIALAR का अर्थ है मार्बल्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब इन दोनों में से हमें मार्बल्स का कोड बताना है, तो देखते हैं। देखिए पहले तो हम कोड जो लिखा हो उसको लिख लेंगे, ठीक है। NAMGALSI पहले कथन वाला कोड जो है दोनों को लिख लेते हैं, और इन दोनों में कॉमन देखते हैं तो मार्बल्स की अगर हम बात करेंगे दोनों में कॉमन है। और इसमें अगर हम देखते हैं तो मार्बल्स में इसमें SI कॉमन है, तो SI कोड किसका हो जाएगा, मार्बल्स का हो जाएगा। तो इस तरीके से कथन से फर्स्ट में SI का कोड, मार्बल का कोड क्या आएगा, SI। इसके बाद कथन अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो इसमें भी दोनों को लिखते हैं NAMGALSI और SIALAR, ठीक है। अब इसमें अगर देखते हैं तो सम स्टोन्स आर मार्बल्स ये दिया गया है और मार्बल्स आर स्ट्रांग, ठीक है दोनों। तो इन दोनों में देखते हैं तो आर मार्बल्स जो है ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। आर मार्बल्स क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे ALSI कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे कोड आर मार्बल्स का क्या आ जाता है, AL और SI आ जाता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि कथन 2 में क्या है कि मार्बल्स का कोड निश्चित नहीं, क्योंकि ALSI आर मार्बल्स 2 है। अब आर SI का है या फिर ALSI का है या फिर मार्बल्स SI का है या फिर मार्बल AL का है, ये कन्फर्म नहीं है। तो इस तरीके से इसमें हम कह सकते हैं कि केवल कथन 1 ही सही है जबकि कथन 2 सही नहीं है। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर A पार्ट हो जाएगा। केवल कथन 1 ही सही है जबकि 2 कथन सही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। अब इसमें भी कथन के रूप में कूट दिया गया, प्रश्न दिया गया, कूट वाक्य जो दिया गया है ये सिन एलो बाय का अर्थ है ही इज बेल, और इस कूट के शब्द में बेल का कूट बताना है क्या होगा, ठीक है। अब उसके लिए कथन दिया गया, उसी कूट भाषा में LOMOT डेट का अर्थ है दे आर बेल, और दूसरा कूट भाषा है सेकंड सिन माइक बाई का अर्थ है ही इज स्ट्रांग। इसमें बताना है कि हमें बेल का जो है क्या कूट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
पहला लिखते हैं, देखिए कंसेप्ट अगर देखें तो पहला जो कोड दिया गया उसको लिख लेते हैं और उसके आगे ही इज वेल लिख देते हैं, और दूसरा जो कथन फर्स्ट में कोड दिया गया उसको लिखते हैं, ठीक है। और इसमें देखते हैं इसका भी लिख देते हैं इधर कोड, दे आर वेल, ठीक है। तो इन दोनों में अगर देखते हैं तो प्रश्न एवं कथन एक से अगर देखते हैं तुलना करते हैं तो एल ओ का कोड वेल निकलता है, और प्रश्न एवं कथन सेकंड से अगर हम तुलना करते हैं यानी कि सिन माई बाई से, तो सिन बाई का जो है ही इज जो है कोड निकलता था, एल ओ जो है क्या होता है, बेल का कोड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो कथन एक या तो कथन दो से प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो रहा है, तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, या तो कथन फर्स्ट या तो कथन दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में क्वाइन को 8574 और अंटिल को 94371 कोडित किया जाए तो कोकोनट को कैसे कोडित करेंगे। तो देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी का कोड यहाँ पे 8 है, ओ का कोड 5 है, तो यहाँ पे सी ओ है, दो बार है तो 8585 हो जाएगा, ठीक है। तो 8585 इसमें भी है, 8585 इसमें भी है। अब आगे भी चेक कर लेते हैं। इसके बाद एन का कोड देखते हैं, तो एन का कोड क्या है, एन का कोड 4 है, तो 8584 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 दिया गया जो कि ये गलत हो जाए, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट ही हो जाएगा, 8585493, ठीक है। इस तरीके से मैं निकालता हूँ। देखिए वीडियो के सेकंड शिफ्ट में 2018 में पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा में यदि एक्सटर्नल को इस तरीके से लिखते हैं कोड में और प्रैक्टिकल को जो है इस तरीके से कोड में लिखते हैं, ठीक है। तो हमें एनालिसिस को कैसा लिख सकते हैं, तो देखिए इसमें कंसेप्ट देख लीजिए। अगर हम एक्सटर्नल को ये लिखा जाता है तो ये लिखा हुआ है, और इसके बाद इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार अब इसमें देखिए प्रत्येक स्वर अक्षर के लिए अगला स्वर्ण वर्ण और व्यंजन अक्षर के लिए कोडित किया गया है, ठीक है। तो प्रत्येक स्वर अक्षर के लिए अगला स्वर्ण वर्ण लिखा गया है इसमें। अब इसमें देखते हैं ए ई लिखा हुआ है, तो ई के बाद क्या लिखा हुआ है, आई, ठीक है। ई का आई लिखा गया है, एक्स का वाई यानी इस व्यंजन का अगर दिया गया है एक्स व्यंजन है तो इसका वाई अगला ही लिख दिया गया है। टी का जो है क्या है, ये भी व्यंजन है तो इसका आगे वाला लिख दिया गया, यानी टी यू होता है तो यू लिख दिया गया। फिर ई आ गया तो ये वॉवेल है यानी कि स्वर है, तो इसके आगे जो वॉवेल आएगा उसको लिखा गया तो आई हो जाता है, तो आई लिखा गया है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखते हैं ठीक है, तो इसमें देखते हैं तो देखिए एल के बाद इसमें एम लिखा हुआ है। ए अगर देखिए वावल दिया है ए, तो ए के आगे वाला जो वावल होगा आई ए ई, तो ई लिख दिया गया है। तो इस तरीके से इसमें जो स्वर है स्वर के आगे वाला स्वर लिखा गया है और व्यंजन के आगे वाला व्यंजन लिखा गया है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं इसमें भी लिखा गया पी का क्यू, ए का ई, आर एस टी यू, आई का वो, ठीक है, सी डी एल एम, ई का आई। तो ऐसे हम इसमें भी लिख देंगे। इसमें जो स्वर है स्वर के आगे स्वर, तो ए के आगे स्वर ई आता है, एन के आगे व्यंजन जो है वो आता है, ए के आगे स्वर ई आता है, एल के आगे व्यंजन एम आता है, वाई के आगे जेड होगा, इसके बाद एच का टी, आई का वो, एस का टी, इस तरीके से इसका कंसेप्ट आता है। इसमें मेन कंसेप्ट जो है ये याद रखिएगा कि इसमें जो लगाया गया वो प्रत्येक स्वर अक्षर के लिए अगला स्वर्ण अक्षर एवं व्यंजन अक्षर के लिए अगला व्यंजन अक्षर कोडित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भाषा में यदि कैबेज को जो है इस तरीके से लिखते हैं और ब्रिंजाल को इस तरीके लिखते हैं, तो उसी भाषा में पंपकिन को कैसे कोड करते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए अब इसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए जो दिया गया है कैबेज को दिया गया है, इसमें क्या किया गया है कि जो पहला और दूसरा जो शब्द है वो अक्षर है उसको ऐसे लिखा गया है। इसके बाद बी जो लिखा हुआ है इसमें जो है पहला ए लिख दिया गया है, ठीक है। कोड यहाँ पे बी का ए कर दिया गया है, और इसके बाद ए बी ए लिखा हुआ, तो बी ए की जगह पे यहाँ पे बी, इसके बगल में जो बी लिखा हुआ है इसको यहाँ पे बी कर दिया गया है। इसके बाद ए के बाद यहाँ पे +1 कर दिया गया है, बी हो गया है, ठीक है। जी का +1 कर दिया गया तो एच हो गया है, ई का +1 किया गया है तो एफ हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे उल्टा एक तरीके से चला गया, जेड का उल्टा एच और सी के बाद बी के बाद सी आता है तो यहाँ पे कर दिया गया। सेम है इसी तरीके से ये भी कंसेप्ट बैठाया गया थोड़ा सा उल्टा सीधा, तो वही कंसेप्ट इसमें भी हम बैठा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्राप्त हो जाता है इसका आंसर, इसमें कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किसी भाषा में यदि इसको हम लिखते हैं इस रूप में और ट्रबल को लिखते हैं इस कोड रूप में, तो हमें प्लम्बर का जो है हमें बताना है कि क्या कोड होगा। तो देखिए इसमें क्या कंसेप्ट लगाया गया है। इसमें कंसेप्ट की बात करें तो C+1 करके D हो गया, ठीक है। A+2 करके C आया है, M+3 करके P आया, यानी कि 1+1+2+3+4+5+6+7 इस तरीके से जोड़ के इसका कोड निकाला गया है। और इसी तरीके से दूसरा जो है
इसमें भी +1 से लेकर +7 तक जोड़ा गया है। तो हम इस कोड को अप्लाई कर देंगे, जो हमसे पूछा गया था उसमें भी +1 कर देंगे, इसमें +2 कर देंगे, इसमें +3 कर देंगे। इस तरीके से हमारा कोड जो निकल कर आएगा ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी भाषा में यदि वाटर को इस कोड में लिखते हैं, ड्रीम को इस कोड में लिखते हैं, तो उसको टाइगर को किस कोड में लिखा जाएगा। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से कंसेप्ट लगाया गया है। तो देखिए वाटर को जो लिखा गया है इस कोड में, तो किस कोड में है, तो इसमें +1 करके लिखा गया है, +2 +3 +4 +5 करके कोड निकाला गया है, यानी कि +1 से लेकर +2। तो हमको जो क्वेश्चन दिएगा टाइगर, उसमें भी +1 करके जोड़ देंगे, +2 करके, और इस तरीके से इसका कोड निकल आएगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट पिछले वाले के जैसे लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, किसी भाषा में यदि डायरेक्टर को इस कोड में लिखते हैं और प्रोड्यूसर को इस कोड में लिखते हैं, तो कस्टमर को कैसे कोड किया जाएगा। तो इसमें देखते हैं। देखिए ये भी अभी जैसे उस तरीके से बताया गया, इसके पहला दूसरा वाला क्वेश्चन जो था सेम है उसी तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें कोई कंसेप्ट नहीं स्पेशली लगा हुआ कि इस तरीके से कैसे किया है। तो देखिए इसमें पकड़ते हैं, इसका कोड ये बताया गया है, इसका कोड ये बताया गया, तो इन दोनों में सिमिलरिटी देखते हैं। तो ये सिमिलरिटी मिलता है, जो पहला अक्षर लिखा हुआ है वो कोड का दूसरे अक्षर से सेम सिमिलरिटी खाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक छोड़ के H जो लिखा हो दूसरे अक्षर से, फिर एक छोड़ के Q जो लिखा R से, और इस तरीके से एक छोड़ के D का जो है E से जो है संपर्क करता है। इसके बाद लास्ट का जो चौथा 4 अक्षर हैं वो इसमें जो छोड़ा गया है अल्टरनेट करके उनके अनुसार बैठाया गया है। तो उसी तरीके से इसमें भी लगाया गया है कंसेप्ट। तो हम क्वेश्चन में भी इसी तरीके से कंसेप्ट लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निश्चित भाषा में यदि एनिमल को इस तरीके लिखते हैं और इंसेक्ट को इस तरीके लिखते हैं, तो एलिफेंट को किस तरीके में लिखेंगे, किस कोड में लिखेंगे। तो देखिए इसमें कोड लगाया गया प्रॉपर। अब इसमें कंसेप्ट जो प्रॉपर लगा, एनिमल की बात करेंगे तो पहला अक्षर जो ए है उसमें जो है उसका किया गया है पहला अक्षर का सेकंड अक्षर से कोड में। ठीक है, ए का जेड किया गया, यानी -1 करके जेड लाया गया है। और एन जो है वो पहले अक्षर से आया, एन में क्या किया गया, दूसरे अक्षर में +1 किया गया है, तो आ गया है वो आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार फिर तीसरा अक्षर है आई, आई में -1 करके लाया गया है एच। ठीक है, कोड में। और इसके बाद एम जो है, एम में +1 किया गया है, तो आ गया है आपका एन आ गया है। तो इस तरीके से मतलब एक एक करके छोड़ के इस तरीके से ऊपर से जो जा रहा है वो -1 और नीचे से जो आ रहा है वो +1 करके लगाया गया है, निकाला गया है। ठीक है, अल्टरनेट। अब सेम इसी को हम प्रोसेस को इसमें हम लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें एलिफेंट में हम पहला अक्षर तीसरा अक्षर पांचवा अक्षर, यानी कि विषम जो पद हैं उनमें -1 करेंगे, और जो सम पद हैं उसमें +1 करके, और यहाँ पे जो हम लिखेंगे सम पद जो है +1 करेंगे तो उसमें हम विषम पद पर लिखेंगे। ठीक है, कोड में। और विषम पद जो है माइनस करके उसको हम सम पद में लिखते चले जाएंगे, अल्टरनेट। तो इस तरीके से इसमें कोड निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में यदि प्लेन को इस कोड में इस रूप में कोड करते हैं, तो ट्रेन को हम कैसे कोड करेंगे। देखिए इसमें अगर हम देखते हैं क्या कंसेप्ट लगाया गया, तो देखिए प्लेन की अगर हम बात करें तो जो सम पद है एल और एन, इसमें क्या किया गया, -2 करके सम पदों पर लिख दिया गया है कोड में। और विषम पद है पी ए ई, इसमें क्या गया है, +2 करके विषम पदों पर लिख दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो है सम और विषम का पद करके जोड़ा गया +2 प्लस और -2। तो यहाँ पर भी ट्रेन में भी हम वही करेंगे, जो सम पद में उसमें -2 करके सम पदों पर लिख देंगे, और जो विषम पद पर अक्षर हैं उनको हम +2 करके लिख देंगे, तो कोड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी करके लगाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिल्डिंग को अगर हम इस कोड में लिखते हैं तो स्काई क्रैपर को हम किस कोड में कैसे लिखा जाएगा। तो इसका भी देखते हैं क्या कंसेप्ट लगाया गया है। अब बिल्डिंग को सभी क्या लिखा है, बिल्डिंग के सभी अक्षरों के अंकीय मान लिखे गए हैं। ठीक है, बी का 2, यू का 21, आई का 9, एल का 12, डी 4, आई 9, एन 12 और जी 7। इस तरीके से यानी कि उसका मान ही रख दिया गया है, स्थानीय मान। तो स्काई क्रैपर में भी हम इसका मान ही रख के निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि कोड भाषा में वेब को जो है इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एलिवेट को कैसे लिखते हैं। तो देखिए इसमें कंसेप्ट क्या लगाया गया है कि वेब जो दिया गया पहला अक्षर वो लास्ट से कंसेप्ट खाता है +1 करके, और लास्ट का अक्षर पहले से कंसेप्ट खाता है +1 करके। लास्ट का अक्षर ई है तो यहाँ पे एफ हो गया, पहला अक्षर डब्ल्यू है तो लास्ट का अक्षर यहाँ पे एक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद जो बीच के 3 अक्षर बचे उसको सीधा जो है कंसेप्ट बनाया गया है, ई का ई कर दिया गया, ए का जेड यानी -1 हो गया, और वी का वी कर दिया गया, यानी बीच का अक्षर जो ए का है उसमें -1 किया गया, बाकी दोनों ऐसे उतार लिया गया। तो सेम है, इसी तरीके से हम इसमें भी यही एलिवेट करेंगे। एलिवेट का पहला और लास्ट दोनों में क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो पहला और लास्ट पता हो जाएगा। इसके बाद एल को सेम है लिख देंगे, ई को सेम है लिख देंगे, जो बीच का है वी में -u कर देंगे,
-1 करेंगे तो u आ जाएगा, ए को सेम एज और टी को सेम एज उतार देंगे। तो इस तरीके से इसका कंसेप्ट इसमें लगाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को इस तरीके लिखा जाता है और फोटो को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए रेडियो की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या किया गया है, +3 सब में जोड़ा गया है। आर में +3 करेंगे तो यू हो जाएगा, ए में +3 करेंगे तो डी हो जाएगा, डी में +3 करेंगे तो जी हो जाएगा, आई में +3 करेंगे तो यल होगा, और ई ओ में +3 करेंगे तो आर होगा। तो सेम एज इसमें भी हम +3 जोड़ देंगे तो आपका आंसर इसमें निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिकमेंडेशन को इस कूट में लिखते हैं तो उसी कूट भाषा में इसको हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसमें अगर देखा जाए तो देखिए 2 आंसर है, आर ई को अलग कर दिया गया और इसके बाद जितने भी अक्षर बने उनको 2 पार्ट में बना दिया गया, ठीक है। तो जो दूसरा जो बनाया गया उसको हम पहले लिख दिया गया इसमें, और आर ई को पलट के यहाँ पे ई आर कर दिया गया तो कोड प्राप्त हो गया। तो सेम एज हम प्रश्न में भी करेंगे, आर ई को इधर कर देंगे, बाकी जो बचा है दूसरा उसको ऐसे पहले पर लिख देंगे और दूसरे को पलट के ई आर बाद में कर देंगे, तो कॉन्सेप्ट इसका मतलब कोड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि कूट भाषा में लिखा गया है तमिलनाडु को इस अंक में लिखा गया है तो उसी में हम बता रहा है कि डालमिया को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें आपको ढूंढना है डालमिया यानी कि डी का क्या कोड है। तो देखिए डी का कोड अगर हम देखेंगे इसमें तो डी का कोड क्या आता है, डी सेकंड लास्ट है तो सेकंड लास्ट में 5 है तो 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ए का कोड देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड अक्षर है तो यानी कि 8 हो जाएगा ए का कोड, तो 5 8 हो गया, ठीक है। इसके बाद एल का कोड देखेंगे तो 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पर एल आ जाता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पर 4 आ जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका एम का कोड देखेंगे तो तीसरे नंबर पर तीसरे अंक पर 7 है तो 7 हो जाएगा। फिर आता है आई का कोड देखेंगे तो चौथे नंबर पर आता है तो 7 के बाद 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें अगर हम देखेंगे तो ए का कोड 8 है तो 8 लिख देंगे, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्राइस को इस कोड में लिखते हैं तो उसी को कूट में जो है कॉस्ट को कैसे लिखेंगे। देखिए प्राइस में क्या किया गया है कि पी में पहला 3 +3 किया गया तो एस हो गया, आर में फिर +4 किया गया तो वी हो गया, आई में +5 यानी कि +3 से शुरुआत हो, +4 +5 से लेकर +7 तक गया है। तो हम इसी तरीके से कॉस्ट में कर देंगे, +3 से लेकर +6 तक जोड़ देंगे, जो आएगा कोड वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फोर्स का कोड इतना है, टाइगर का कोड इतना है तो फायर का क्या होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे एफ जो दिया गया इसका कोड कितना है, तो एफ का कोड इस यहाँ पर 4 है। आई का कोड देखेंगे तो फायर में टाइगर में आई है तो आई का कोड हो जाता है 6। आर में देखेंगे तो आर में कोड इसमें देखेंगे तो 8 आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं ई है तो ई का कोड हो जाएगा 3। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें ए पार्ट से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, यदि इसको जो है इस कोड में लिखा जाता है तो म्यूजिक को किस कोड में लिखेंगे। तो इसमें देखिए क्या लगाया गया है, इसमें देखिए सब में -1 किया गया है, कोड प्राप्त हो गया। तो हम म्यूजिक में सबसे -1 कर देंगे, एम में -1 एल हो जाएगा, यू में टी, आर में एस में माइनस करेंगे तो आर, आई में करेंगे तो 8 एच, और सी में करेंगे तो बी। इस तरीके से कोड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि टॉम 48 और डिक 27 को जो है डिनोट करता है तो कैटल को कैसे लिखेंगे। तो देखिए अब अगर हम इसमें स्थानीय मान जो टी है, टी का मान स्थानीय 20 होता है, ओ का 15 होता है, एम का 13, इसको जोड़ते हैं तो 48 आ जाता है, तो 48 दिया गया है। इस तरीके डिक में अगर देखते हैं तो DIC के लिखा हुआ है तो डी का मान 4, आई का मान 9, सी का मान 3 होता है, के का मान इसको जोड़ते हैं तो 27 आ जाता है। तो इसी तरीके से हम इसका मान जो निकालेंगे स्थानीय मान, सी का मान स्थानीय 3 होता है, ए का मान 1 होता है, और टी का मान 20 होता है, टी का मान 20, एल का मान 12, ई का मान 15, इनको सबको जोड़ के जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 61 आता है, 61 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विशिष्ट कोड में पेपर को इस रूप में लिखा जाए तो उसी कोड में मदर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए पेपर की अगर हम बात करें तो पी पहला अक्षर उठाते हैं और यस पर जाते हैं तो +3 कर देते हैं, ठीक है। ए पहला ये उठाते हैं और ए पर जाते हैं दूसरे अक्षर पर तो +2 करते हैं तो जाके आता है सी। इसके बाद फिर पी उठाते हैं, पी में क्या करेंगे +4 करेंगे तो जाके मिलेगा टी, ठीक है। इसके बाद ई उठाते हैं, ई में हम +2 करेंगे तो जाके मिलता है जी। यानी कि क्या होता है कि 3 +4 +5 यानी कि एक एक छोड़ के एक एक जुड़ रहा है, 3 4 5, और बीच में +2 जो छूट रहा है उसमें +2 हो रहा है। तो उसी तरीके से हम इसमें भी कर लेंगे, ठीक है। विषम पदों पर 3 4 5 इसमें हम प्लस कर देंगे और +2 इन सम पदों पर करके कोड निकाल लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोड भाषा में कोड को ये लिखा जाता है, मार्जिन को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड में मोल्डिंग को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए कोड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए -1 करके निकाला गया है ये सारे, और इसमें भी माइनस, तो हम क्वेश्चन में क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, तो कोड हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि कोड भाषा में नेपाली को इससे लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको हम क्या लिखेंगे। तो देखिए नेपाली की अगर हम बात करेंगे तो देखिए एन का कोड जो होता है, एन का स्थानीय मान 14 होता है, ई का स्थानीय मान 5 होता है। ठीक है, अब जो कोड लिखा गया है ई को उल्टा कर दिया गया है, तो यानी कि ई जो दूसरे स्थान पर था उसको पहले स्थान पर कर दिया, जो पहले स्थान पर था उसको दूसरे स्थान पर कर दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, 5 और 14 हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखते हैं तो 5 में हम इसमें एक जोड़ के 6 आ गया, कोड ये आ गया। ठीक है, 14 में एक जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, और सेम जो बीच का दूसरा अक्षर है उसको भी पलट के और उनके मान में -1 करके, तो वो आगे वाला कोड आ जाता है। इसके बाद जो लास्ट का दूसरा है उसको भी जो है पलट दिया जाता है। पलटने के बाद इसमें हम भी +1 कर देते हैं, तो 10 + 13 इस तरीके से कोड निकल के आ जाता है। तो सेम है, यही प्रोसीजर इसमें भी अपनाएंगे, और इस तरीके से मान इसका ये देखिए निकाला गया। ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए पहला और दूसरा अक्षर, और तीसरा चौथा और पांचवा छठा, पहला दूसरा को पलट करके इनका जो मान है 20 और टी का एस का मान है 19, तो 20 में +1 करके गया, 19 में +1 किया गया, तो दोनों का मान एक कोड निकल के आया। बीच वाले 2 अक्षर को पलट करके इनके में -1 किया गया, तो वो कोड निकल के आया, और इसके बाद लास्ट वाले 2 कोड को पलट करके उनमें +1 फिर किया गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जरूर याद रखिएगा, इस कंसेप्ट जो बैठता है उस कंसेप्ट के अनुसार ही क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कोड भाषा में यदि दिसंबर को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड में नवंबर को हम जो है कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, कौन सा कोड। तो देखिए दिसंबर में जो कोड दिया गया है और उसका कोड जो दिया गया है, इसमें क्या किया गया, 2 अक्षर को हमको तोड़ते हैं, तो जो लास्ट का 2 अक्षर है उसको पहले लिख दिया गया है, फिर सेकंड लास्ट को बाद में लिख दिया गया, फिर थर्ड लास्ट को उसको बाद में, और जो पहले का अक्षर है उसको बाद में लिख दिया गया। तो इस तरीके से कोड निकाला गया। तो हम नवंबर को भी ऐसे तोड़ के निकाल लेंगे। नवंबर को अगर तोड़ते हैं, 2 में पेयर बनाते हैं, तो पहला जो लास्ट का जो है उसको हम पहले लिख देंगे, सेकंड लास्ट को उसके बाद, फिर इसके बाद फिर पहले वाले को सबसे बाद में लिख देंगे, और कोड हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी कोड भाषा में ट्रेन को ऐसे लिखते हैं, मिल को ऐसे लिखते हैं, तो उस कोड भाषा में आइटम को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें आई का अगर देखते हैं तो ट्रेन में जो आई है, आई का कोड क्या हो जाता है, यहाँ पे आई का कोड है 7। ठीक है, आई का कोड 7 हो जाएगा। टी की बात करते हैं तो ट्रेन में टी का कोड है 3, तो 3 हो जाएगा। ई की बात करते हैं, मील में अगर देखते हैं तो ई का कोड क्या आता है, हैशटैग करके लिए आता है, तो ये डॉलर का निशान, तो इस तरीके से है कटा हुआ, तो ये हो गया। एम की बात करेंगे तो एम का मान होता है 4, यहाँ पे दिया गया, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेएनयू को ऐसे लिखा जाता है इतने बड़े अंकों में, तो PUSO को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसका कोड जो दिया गया है उसको पहले हम समझते हैं कि किस तरीके से दिखा, किस कंसेप्ट पे दिया गया है। अब जेएनयू में अगर देखते हैं तो जेएनयू 10, 27 - 10 17। ठीक है, इसके बाद 14, फिर 27 - 14 13, फिर 21। ठीक है, इसके बाद किया गया 27 - 21 6। तो इस तरीके से ये कोड निकल के आया है। ठीक है, अब 10 क्या है, 10 जो है वो जेएनयू का कोड है। 10 क्या है, सॉरी, जे का जो स्थानीय कोड होता है वो है 10, जे का मान होता है। तो इसमें क्या किया गया, 27 में से 10 घटाया गया, जो 17 बचा वो कोड पे लिखा हुआ है। ठीक है, 10 और 17 ये लिख दिया गया। इसके बाद एन की बात करेंगे तो एन का मान होता है 14, तो 14 को सेम ऐसे लिख दिया गया। अब 14 क्या किया गया, 14 को फिर 27 में से घटा दिया गया, तो 13 आया, उसको लिख दिया गया उसके बगल में। फिर यू का मान होता है 21। ठीक है, अब यू का मान होता है 21, 21 को ऐसे ही लिख दिया गया है देखिए, और 27 में से 21 को घटा के फिर जो जितना मान आया उसको जो है इसके बगल में लिख दिएगा, तो कोड निकल के आ गया। यानी जो स्थानीय अंक है, इसका मान है, उसको लिखने के बाद उसमें 27 घटाने के बाद जो आता है उसको भी लिख दिया जाता है, तो मान निकल के आ जाता है। तो इसी तरीके से PUSO का भी हमें इस तरीके से पोस्टमार्टम करना है। ठीक है, पी का मान होता है 16, और 16 की बात करेंगे तो 27 में से अगर हम 16 घटाएंगे तभी आता है 11, तो इन दोनों को मान हम कोड में लिख देंगे 16 और 11। इसके बाद यू का मान होता है 21, तो 21 देखिए इस तरीके लिख गया। अब 27 में से 21 घटाएंगे तो 6 आता है, तो 6 लिख दिया गया। फिर इसके बाद एस का मान होता है 19, 19 को ऐसे लिख दिया गया। अब 27 में से 19 घटाएंगे तो 8 आता है, इसको ऐसे लिख दिया गया। ठीक, इसके बाद आता है ए का मान 1 होता है, तो 1 लिख दिएगा। 27 में से 1 घटाएंगे तो 26 होता है, इस तरीके से इसका मान ये कोड निकल के आया। ठीक है, तो ये थोड़ा नया कंसेप्ट था, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि FILO का कोड ये है तो XURO का कोड क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए समझते हैं। FILO की बात करेंगे तो इसमें देखिए जो F का मान होता है वो 3 होता है, ठीक है। सॉरी, F का मान जो होता है वो 6 होता है। तो 6 में क्या किया गया है, यहाँ पे 6 F की जगह पे B लिखा गया। B का कोड होता है 2, तो यहाँ पे हम 3 से अगर भाग करेंगे 6 को तो 2 आता है, तो यहाँ पे B लिख दिया गया। इसके बाद I का मान होता है 9 और यहाँ पे C दिया गया, यहाँ पे C का मान 3 होता है। अब अगर हम इसमें 3 से फिर भाग करते हैं 9 में, 9 को तो आता है 3, तो यहाँ पे C लिखा गया। फिर L का मान होता है 12। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली 3 से सब में भाग किया जा रहा है जो इसका स्थानीय मान, और जो निकल के आ रहा है उसकी अच्छा लिख दिया गया है कोड में, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे। जो X है, U है, R हो ये और R है और वो है, इसमें क्या है कि इसका हमें कोड निकालना है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कोड, तो X का मान होता है 24। 24 में अगर हम देखेंगे तो इसमें 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 8 आता है। 8 का कोड होता है H, तो H लिख देते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें हम आगे भी 3 से डिवाइड करके इसका कोड निकाल लेते हैं, तो HGFE इसका मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कॉफ़ी दिया गया है, कॉफ़ी का कोड दिया गया है, इसके बाद नूडल्स का कोड बताना है। तो इसमें देखिए कॉफ़ी में क्या कर रहे हैं, +3 सब में जोड़ के और मान हमें कोड पता चल जाएगा। तो नूडल्स में भी पता +3 कर देंगे, यानी कि N का होता है 14, इसमें +3 करेंगे तो 17। 17 का मान होता है Q, तो Q हो जाएगा पहला अक्षर। अब Q देखिए अगर ऑप्शन में देखेंगे तो पहला और दूसरे में दिया गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। O का मान होता है 15। 15 में 3 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 18। 18 का मान किसका होता है, R होता है। तो आर भी प्लस दोनों में लिखा हो तो क्यों आर, ये दोनों हो जाएगा। अभी और आगे देखते हैं। तो ओ का मान फिर 15, 15 का 18, तो तीनों जगह आर लिखा हो तो सही है। इसके बाद डी देखते हैं। डी का मान होता है 4। 4 में +3 करेंगे 7। 7 का मान किसका होता है, जी का होता है। तो जी देखिए इसमें भी लिखा हुआ, इसमें भी लिखा है, यानी कि ये दोनों में। अभी और आगे एल का मान देखते हैं तो 12। 12 में 3 जोड़े तो 15। 15 का मान होता है ओ, तो वो दोनों लिखा है। इसके बाद ई का मान होता है 5। 5 में 3 जोड़े तो 8। 8 का मान होता है एच, तो एच यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे वी लिखा हो, जो कि ये गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इलाहाबाद का इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए इलाहाबाद ही लिखा हुआ है, लेकिन ये उल्टा करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें वाराणसी का इसी तरीके से लिखना है। तो हम इसको भी पलट दीजिए, पलटने पर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से लिख जाएगा, ठीक है, वाराणसी। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा, पलट दीजिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मीन का अर्थ यह है, कोड ये है, डेम का कोड ये है, तो मून का क्या होगा। देखिए यहाँ पे एम का कोड ये होता है, यानी कि ये हो जाएगा। ओ का कोड देखेंगे तो यहाँ पे ओ देखते हैं, ओ सेकंड स्थान पर, यानी कि 3 हो जाता है। ए का कोड देखते हैं तो यहाँ पे 7 है, 7 हो जाएगा। एन का कोड देखते हैं तो एन का कोड स्टार है, तो स्टार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली को अगर हम लिखते हैं इस तरीके से कोड में और कलकत्ता को इस कोड में लिखते हैं, तो कलिकट जो लिखा हुआ इसको हम किस कोड में लिखेंगे। अब देखिए इसमें अगर देखते हैं तो क्या है कि कोड का नंबरिंग देखना है, नंबर को छाड़ के। यानी कि अगर हम देखते हैं इसमें सी का क्या है कोड, तो सी का इसमें कोड 8 दिया गया तो 8 लिख देंगे। ए का कोड देखते हैं तो ए का कोड 2 दिया गया, 2 लिख देंगे। एल का कोड देखते हैं 5 दिया गया, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आई है, आई का कोड देखते हैं तो आई यहाँ पे है, आई दिल्ली में, तो आई में कोड 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। सी का कोड फिर आ गया तो सी 8 लिख देंगे। इसके बाद यू यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 और 5वें स्थान पर, यहाँ पर 5 लिख देते हैं। 1 2 3 4, 5वें स्थान पर 9, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद टी का मान देखते हैं तो टी का मान 6 है तो 6 लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका कोड ये हो जाएगा जो कि सी पार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए बराबर 1 और ए आई डी बराबर 36, तो बी ई एल का क्या मान होगा। तो ए 1 है, ए आई डी का मान, तो ए का 1, आई का मान 9 और डी का मान 4, तो 1 + 1 × 9 × 4 तो 36 आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार हम इसमें भी निकाल लेंगे। बी ई डबल एल है तो इसका 2 5 12 12, तो इसमें हम क्या कर देंगे, सबको गुणा कर देंगे तो 1444 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में सॉलिड को इस तरीके लिखते हैं तो जो ये सांकेतिक शब्द है ये किसको दर्शाता है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या किया गया, सॉलिड में अगर आप देखें तो एस शब्द जो है, अब दो लिया गया है, ठीक है। एस में क्या किया गया है, एस में +4 जब जोड़ा गया है तो डब्ल्यू आया है। फिर इसके बाद एच में -3 किया गया है तो पी आया है, ठीक है। इसके बाद ओ में भी +4 किया गया है तो एस आया है। और एल में ओ में ही -3 किया गया है तो एल आया है। यानी कि यहाँ पे एक ही अक्षर में 2 बार किया गया, एक बार +4 और एक बार -3, तो दोनों अक्षर यहाँ पे लिख दिया गया है।
तो इसी तरीके से हम जो लिया गया है ये शब्द, इसको हम घटा के लिखेंगे। कैसे, ये देखिए। अब इसमें अगर हम करते हैं ए का जो दिया गया ए, तो ए में +4, यानी कि +4 क्या करेंगे, किस में +4 करेंगे तो ए, तो डब्ल्यू में +4 करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और डब्ल्यू में -3 करेंगे तो टी आ जाएगा। तो इस तरीके से वाटर इसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्नूकर बराबर 8 है और रो बराबर 5, तो क्रिकेट बराबर क्या होगा। देखिए इसमें अगर शब्द स्नूकर में 7 अक्षर हैं, ठीक है, तो 7 में 1 जोड़ा गया तो 8 कोड आ गया। और जबकि शब्द रोब में 4 अक्षर है, 4 में 1 जोड़कर 5 कोड दिया गया। उसी प्रकार क्रिकेट में 7 अक्षर है तो 7 में 1 जोड़ा जाएगा तो 8 कोड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इंडिया के स्थान पर कूट भाषा में ये लिखा हुआ है तो दिल्ली को किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए इंडिया का कोड जो दिया गया है, इंडिया का कोड की बात करेंगे तो आई का 9, एन का 14 और इसके बाद डी का 4, आई का एन और ए का 1 होता है, ठीक है। अब कोड जो दिया गया 95491 दिया है। 5 जो दिया गया 5 कहाँ से आएगा, 4 और 5 इन दोनों को जोड़ के लिख दिया गया। बाकी देखिए 9491 जो दिया गया है वो सेम से सेम लिख दिया गया है। तो इसी प्रकार दिल्ली को हम लिख देंगे। दिल्ली में अगर देखेंगे तो यहाँ पे डी का 4, ई का 5, एल का 12 और एच का 8 और आई का 9। तो यहाँ पे एल जो 12 है उसको हम 1 + 2 कर देंगे, 3 हो जाएगा। बाकी वही सेम एज उतार देंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कोड में इसको लिखा गया है इस तरीके से, तो रिवील्ड को किस कोड में लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें अगर देखेंगे तो एम में क्या गया, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 करके कोड निकाला गया है, ठीक है। तो हम इसमें जो पूछा गया है रिवील्ड, इसमें हम सब में +1 से लेकर +7 तक जोड़ देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को गॉड लिखा जाता है, फॉग को GOF यानी उल्टा करके लिख दिया गया, तो MOB को क्या लिखा जाएगा। तो MOB को BOM लिखा जाएगा, उल्टा कर दीजिए, आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कूट भाषा में ABCD को ये लिखते हैं, EVFG को ये लिखते हैं, तो कूट भाषा में CAG को क्या लिखते हैं। तो ईजी है, इसके पहले हो चुका है। यहाँ से इसमें C का देखिए कोड 6 है तो 6 लिख देंगे। A का कोड देखिए 2 है तो 2 हो जाएगा। G का कोड देखिए इसमें 5 आ जाएगा। E का कोड देखिए तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 6 5 1 हो जाएगा, जो कि B पार्ट में दिया गया है आंसर। 6 2 5 1 आंसर इसका जो है B पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोवेट को इस कोड में लिखते हैं, तो इसको किस कोड में लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, +3 किया गया है, तो कोविड का कोड हमें प्राप्त हो रहा है +3 करके। तो सेम एज हम +3 सब में कर देंगे, PEARL जो इसको +3 करेंगे तो हमें ये कोड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें जो होगा वो डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राहुल का कूट भाषा ये लिखा गया है, तो अनमोल का क्या होगा कूट भाषा। देखिए राहुल में क्या किया गया, +1 करके इसका कोड निकाला गया है, तो हम अनमोल में भी हम +1 कर देंगे और कोड निकल के आ जाएगा, ठीक है। ए का B, एन का O, एम का N, ओ का P और एल का क्या होगा M हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ह्यूमन की कूट भाषा दिया गया है इस तरीके से, तो बैंड का कूट भाषा क्या होगा। अब ह्यूमन में कूट भाषा किस तरीके का है, तो लास्ट में अगर देखेंगे H का, तो H का लास्ट पहला और इसका लास्ट तो +0 यानी कि H का H लिखा गया। फिर U सेकेंड लास्ट देखेंगे तो +3 करा गया है, तब X आया है। इसके बाद फिर M का देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फिर 0 M लिखा गया, यानी कि एक को छोड़ के 1 0 1 +3 1 0 1 +3 करके चला जा रहा है, ठीक है। तो सेम है इसमें भी लगा देंगे, और जो लास्ट में है उसको लास्ट में लिखेंगे। शुरुआत यहाँ से करेंगे अंदर से, D का D 0 हो जाएगा, N में +3 करेंगे तो Q हो जाएगा, A में +0 फिर A और B में +3 करेंगे तो E हो जाएगा और आपका कोड मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें डायमंड को कूट भाषा में इस तरीके लिखा गया है, तो पर्सन की कूट भाषा क्या होगा। इसमें देखिए उल्टा पुल्टा किया गया है, पहला और अंतिम अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, ठीक है। पहला और अंतिम अक्षर इसमें भी D है, इसमें भी D है, जबकि बीच के अक्षर के स्थान उल्टे क्रम में प्रस्थापित कर दिए गए हैं, यानी कि आई को लास्ट में लिख दिएगा, ए को इस तरीके से मतलब उल्टा कर दिएगा। तो हम इसको अगर बनाएंगे तो आपका आंसर में क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रश का कूट भाषा ये दिया गया है, तो सिटी का कूट भाषा क्या होगा। अब ब्रश का कूट भाषा में देखते हैं क्या कंसेप्ट है, तो देखिए बी इसके बाद सेकंड और थर्ड स्थान पर जो है उसमें -3 करके लिख दिएगा सेम एज क्वेश्चन कोड। तो हम इसमें भी वही कंसेप्ट लगा देंगे। सेकंड और थर्ड में क्या करेंगे, हम इसमें -3 कर देंगे और बाकी सेम उतार देंगे, तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशन का कूट भाषा दिया गया है और निकालना है मेंशन का। तो नेशन में क्या किया गया है, नेशन में देखिए -1 +1 -1 करके ये कूट भाषा लगाएगा, तो इसमें भी हम -1 +1 कूट भाषा लगा देंगे तो कोड निकल के आ जाएगा। फेस को इस तरीके लिखते हैं, डेट को इस तरीके से, तो हाई को कैसे लिखा जाएगा। तो अगर इसमें देखते हैं फेस, अब हाई की बात कर रहा है, तो इसमें देखिए क्या है कि वर्णमाला के स्थान अनुसार कोटिंग इसमें किया गया है, यानी कि F का 6 होता है, A का 1, C का
3 और ई का 5 होता है तो ये आ गया। और इसी तरीके डी का 4, ई का 5, ए का 1, डी का 4 इस तरीके से आ गया। तो हम हाई में भी इसका कोड स्थानीय मान कर देंगे। एच का 8 होता है, आई का 9, जी का 7, एच का 8, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यदि रेड को कूट भाषा में 360 लिखते हैं तो ग्रीन को कैसे लिखा जा सकता है? तो रेड को कूट भाषा में अगर देखते हैं तो 18, 5 और 4, इसमें अगर हम तीनों को गुणा करते हैं तो 360 आता है। तो उसी तरीके से ग्रीन का सभी कोड स्थानीय कोड मान लिखकर उसको गुणा कर देंगे तो जो आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 44,100 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि अगला क्रम क्या होगा। B2, F8, J22, 32 और N है 128। तो इसमें बताना कि अगला कोड क्या आ जाएगा। तो देखिए B से अगर हम F जा रहे हैं तो +4 कर रहे हैं, और F से अगर हम J जा रहे हैं तब भी +4 कर रहे हैं। ठीक है, और J से अगर हम N जा रहे हैं तभी 4 कर रहे हैं प्लस, और इस तरीके से हम N से अगर +4 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा R, और R हो जाएगा। ठीक है, अब अंक की बारी है तो अंक में हम क्या करते हैं, 2 से अगर 8 जाना हो तो 4 से गुणा कर देंगे, 8 से अगर 32 जाना तो भी 4 से, 32 से 128 तभी 4 से गुणा करेंगे, तो हम 128 में भी 4 का गुणा करेंगे तो 512 आ जाएगा। तो R 512 इसका अगला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दी गई श्रृंखला दिया गया है और कुछ निश्चित कोड दिए गए और इस क्रम का निर्धारण करना कि विकल्पों में से श्रृंखला के अगले 2 अक्षरों का चयन करना है। ZA, XD, VG, TJ, RM और P। इसके बाद अगला बताना है क्या होगा 2 अक्षर। तो इसमें अगर हम देखते हैं सीरीज, तो क्या सीरीज बन रहा है, पहला और दूसरा। ठीक है, दूसरा के बाद इसमें फिर चौथा, यानी कि एक छोड़ के Z के बाद X में -2 करेंगे तो -1, और X के बाद -2 करेंगे तो V, B में -2 करेंगे तो T, एक एक छोड़ के इस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे और T में -2 तो R में -2 करेंगे तो P, और P में जब -2 करेंगे तो N हो जाएगा। इसके बाद दूसरा उठाते हैं तो दूसरे में क्या है कि A है, एक A में +3 करेंगे तो D आ जाएगा, D में +3 करेंगे तो G आ जाएगा, G में +3 करेंगे तो J आ जाएगा, और J में +3 करेंगे तो M आ जाएगा, M में +3 करेंगे तो P आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो निकल के आएगा आंसर वो P और N हो जाएगा, जो कि C पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा अन्य समूह से संबंधित नहीं है। अब नहीं है इसमें से, तो अगर देखेंगे तो इसमें मिलान करना है, स्थानीय मानों को देखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए KIMP की अगर देखते हैं इसमें आंसर तो यही से K का 11, 9, 13, 16 आता है, इसमें -2 +4 +3 आता है। दूसरा अगर ऑप्शन है तो उसमें देखिए 8, 5, 9, 12 आता है, तो इसमें -3 +4 +3 आता है। तीसरा में अगर देखते हैं तो यह -3 +4 +3, और चौथे में -3 +4 +3 आता है, यानी कि तीनों का सेम आता है, लेकिन एक पहला जो है उसका अलग आता है। तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक्टर को इस तरीके लिखते हैं कूट भाषा और बुक इस तरीके से, तो पेंसिल का कूट क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए क्या लिखा है, अक्षरों को विपरीत अक्षरों द्वारा कोडित किया गया है। एक्टर को क्या क्या, ए का जेड, ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है, सी का विपरीत एक्स, टी का विपरीत जी, और ओ का एल, और आर का आई। तो उसी तरीके से हम इसमें क्या करेंगे कि हम भी इसका उल्टा लिख देंगे, पेंसिल का भी, पी का उल्टा के, ई का उल्टा वी, वी का एन का उल्टा एम, और सी का उल्टा एक्स, एक्स का उल्टा एल का उल्टा आर, और एल का उल्टा आई का उल्टा आर, और एल का उल्टा जो है वो होता है। तो इस तरीके से कोड इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ALL आल का जो है कोड 25 है, 52 है, तो नन का क्या होगा। तो जिस तरीके से इसमें देखते हैं क्या किया गया, ए का कोड होता है, ए का स्थानीय मान 1, एल का 12 और एल का 12, तो 12, 12, 24 और 25 को जोड़ दिया गया, 25 आ गया। इसी तरीके नाउ का भी जो है स्थानीय कोड जो है 14, 15 और 23 को जोड़ के 52 ले आ गया है। तो इस तरीके नन में जो आएगा एन का होता है 14, ओ का 15, एन का 14 और ई का 5, तो इन सभी को जोड़ के 48 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि कॉर्ड का कोड डोज और गोल्ड का कोड होम है तो सन्स का कोड क्या होगा ये बताना है। तो देखिए कॉर्ड में अगर देखते हैं तो इसका डोज दिया गया तो +1 0 +1 +1 करके ये निकाला गया है। इसी तरीके से सेम है, +1 0 +1 +1 करके होम भी निकाला गया है। तो हम सन्स में भी +1 0 +1 प्लस निकालते हैं तो TOOT इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कूट दिया गया है कि यदि GO, इसका फ्लोर का अर्थ है फैन बेल्ट और इसका अर्थ होता है सीलिंग फैन। ठीक है, और इसका अर्थ होता है टाइल रूफ। ठीक है, और इसका अर्थ, तो इसमें से बताना है किस शब्द का अर्थ सीलिंग टाइल है। अब इसको हम लिखते हैं, पहले देखिए जो जो दिया गया कूट, तो गर्ब फ्लोर दिया गया, फ्लोर दिया गया तो फैन बेल्ट हो जाएगा। इसका जो दिया गया ये सीलिंग फैन है। और इसमें अगर हम देखते हैं क्या कॉमन, तो कॉमन इसमें देखिए GOR भी है और यहाँ पे फैन कॉमन है। ठीक है, और अर्थ तो टाइल रूफ दिया गया, तो सीलिंग टाइल का क्या हो जाएगा, सीलिंग टाइल का हो जाएगा PXN अर्थ या फिर PXN TUSL हो सकता है, जिसमें बी पार्ट में दिया गया है। इसका आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा।
यदि पक्षी उड़ सकते हैं 123, मछलियाँ तैर सकती हैं 245, मच्छी कीट हैं 167 और मछलियाँ उड़ नहीं सकती 518। अतः पक्षी नहीं तैरते डैश क्या होगा, ठीक है, यानी पक्षी नहीं तैरते, हमें कोड निकाल के तो इसका मान बताना है। तो देखिए बर्ड्स कैन फ्लाई, फिश कैन स्विम। अब इसका कोड देखिए, 3 अक्षर इसमें भी 3 अक्षर उसमें भी, क्या सेम है, तो इसमें अगर हम देखेंगे कैन सेम है और इसमें क्या सेम आता है 2, ठीक है, 2 दोनों में आता है। इसके बाद फ्लाई इज इंसेक्ट एक और दिया गया तीसरा, इसमें और इसमें हम देखते हैं क्या सेम है, तो इसमें फ्लाई सेम है, तो इसमें हम 1 सेम आता है, ठीक है। तो फ्लाई का क्या हो जाएगा कोड 1 हो जाएगा, कैन का कोड हो जाएगा 2, ठीक है। और इसके बाद एक और दिया गया फिश डोंट फ्लाई का कोड होता है 5 1 8। तो इसमें और इसमें हम देखते हैं क्या सेम है, तो फिश सेम है और फिश की अगर बात करते हैं तो इसमें 5 सेम आता है, तो फिश का क्या हो जाता है 5 हो जाता है। तो इस तरीके से बर्ड्स डोंट स्विम, इसका अगर हम निकालेंगे तो बर्ड्स का यहाँ पे कोड हो जाएगा 3, डोंट का कोड हो जाएगा यहाँ पे, डोंट का कोड क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि फ्लाई का कोड 1 हो चुका है, तो डोंट का कोड 8 होगा। और स्विम यहाँ पर दिया गया तो स्विम यहाँ पे 4 बच रहा है, तो 4 कोड स्विम हो जाएगा। इस तरीके से 384 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी उसी तरीके से दिया गया है। अब कोड को पहले अरेंज करेंगे और उसके बाद उसका हम निकाल लें। मैंगोज आर गुड, इसका कोड दिया 743। ईट गुड फूड, इसका दिया 657। और मैंगो आर राइप, इसका दिया गया 934। उपरोक्त से स्पष्ट राइप को किस कोड भाषा में पूछना था, तो देखिए अगर हम इसमें देखते हैं तो गुड जो है, गुड इसमें कॉमन है, तो इसमें दोनों में 7 कॉमन, तो 7 जो हो गया वो गुड का हो गया। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या कॉमन है, ठीक है, इसमें फर्स्ट में और थर्ड में अगर हम बात करते हैं तो आर कॉमन आ जाता है, तो यहाँ पे देखते हैं तो 3 कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आर का 3 हो गया, गुड का 7 हो गया। और इसके बाद फर्स्ट और 3 में मैंगोज भी कॉमन है, तो जो कि चौथा है, तो मैंगोज भी कॉमन, तो मैंगोज का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैंगोज का हो जाएगा 4, ठीक है, 4 इसमें भी दिया गया, 4 इसमें भी दिया गया। अब इसके बाद इसमें अगर हम देखते हैं राइप, तो राइप का क्या बचता है, राइप का 9 बच जाता है, और राइप का कोड क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोई सेट दिया गया है और उसमें यदि y13 बराबर 7, y20 बराबर 5 और y36 बराबर 2 हो तो y25 का मान बताना है। देखिए श्रृंखला में अगर देखेंगे तो 13 से बड़ी संख्याओं की संख्या के देखेंगे तो 6 है, और 6 + 1 7 हो जाता है। श्रृंखला में 20 से बड़ी संख्याओं की संख्या 4 है, 4 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। श्रृंखला में 36 से बड़ी संख्याओं का 1 है, 1 में +2 करेंगे तो +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। इस तरीके से उसी प्रकार श्रृंखला में 25 से बड़ी संख्याओं की संख्या देखेंगे तो 3 है, 3 में +1 करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कोड के हिसाब से देखना, कोड को अरेंज करके इसी में देखते हैं। इसमें पूछा क्या गया है, गो का कोड पूछा गया है। तो देखिए अगर देखिए गो फॉर वॉक, इसका कोड ये दिया गया है, डो नॉट वॉक, इसका कोड ये है, और गुड फॉर यू। तो इसमें पहले और दूसरे में पहले मिलाते हैं, तो वॉक देखिए वॉक दोनों में कॉमन है और इन दोनों में का कॉमन है, ठीक है, के ए कॉमन, तो वॉक का कोड हो गया के ए। इसके बाद पहला और तीसरा मिलाते हैं तो फॉर दोनों में कॉमन है। फॉर की बात करेंगे तो इसमें पहला और तीसरा में देखते हैं तो क्या कॉमन हो जाता है, तो इसमें जो कॉमन हो जाता है, ठीक है, जो, तो जो हो गया वो फॉर का कॉमन हो गया। हमें पूछना है गो, तो गो का क्या हो जाएगा कोड, तो गो का कोड हो जाएगा आर ए, क्योंकि इसमें का जो होगा वो वाक का कॉमन और जो हो गया वो फार का कॉमन, तो इसमें जो आर ए जो बचा है वो किसका हो जाएगा, वो गो का कॉमन हो जाएगा, गो का कोड हो जाएगा। तो आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा बी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इस तरीके से, तो इसमें भी मिलान करते हैं, पहले ही बनाते हैं और इसमें जो पूछा गया उसको ध्यान में रखते हैं। उसी कोड में व्हाट यू लाइक को क्या लिखेंगे, तो देखिए अब अगर इसमें देखते हैं तो व्हाट यू लाइक, तीनों अक्षरों का हमें कोड यहाँ पता हो जाए तो लिख देंगे। तो व्हाट वाज इट, ये पहला बन गया, इसका एक कोड है, और यू गो ये पहला, ये दूसरा है, और तीसरा है यू लाइक इट, इस ये तीसरा कोड है। अब इसमें अगर हम पहला और दूसरा में देखते हैं तो देखिए कोई कॉमन चीज़ें नहीं है। पहला और तीसरे में अगर हम देखते हैं तो इट कॉमन है, तो इट कॉमन है, ठीक है, इट इसमें भी, इट इसमें भी, तो इसमें देखते हैं क्या पहला और तीसरा में, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो आर ए दोनों कॉमन, तो इट का क्या हो गया आर ए हो गया, ठीक है। फिर दूसरा और तीसरा में यू कॉमन है, तो दूसरा तीसरा में देखते हैं क्या कॉमन, तो इसमें देखिए नील कॉमन है, तो यू का जो कोड हो गया वो नील हो गया, ठीक है। और हमें निकालना है, चौथा भी है सी वाज लुक सिक, सी वाज सिक में ये कोड दिया गया है, तो इसमें अगर देखते हैं पहला और चौथा में तो क्या कॉमन है, वाज कॉमन है, और इसमें देखते हैं पहला और चौथा में तो ली कॉमन है, तो वाज का क्या हो गया ली हो गया। तो इस तरीके से हम इसके यू व्हाट यू लाइक में डी नील पोम, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कहा गया किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी, जल, आकाश, प्रकाश, वायु और आकाश के लिए वहाँ के स्थानीय शब्द हैं क्रमशः। पृथ्वी के लिए आकाश, जल के लिए प्रकाश,
प्रकाश के लिए वायु, वायु के लिए जल और आकाश के लिए पृथ्वी। कॉमन किया गया बात। अब यदि वहाँ कोई प्यासा है तो क्या पिएगा, अब इसमें बताना है। तो पानी पिएगा और पानी का नाम यहाँ पर क्या है, प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, प्रकाश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश, क्योंकि वहाँ दूसरे ग्रह पर पानी का अर्थ क्या होता है, प्रकाश, तो प्रकाश पिएगा। तो आपका आंसर राइट इसमें डी पार्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से लगाते थे। तो ये था कुछ कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन, जिसको हम लोगों ने 2 वीडियो में इसको ख़त्म किया। ठीक है, अब इसके बाद दिशा ज्ञान परीक्षण है, जिसको हम समझेंगे और जानेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो से बने रहेगा। इसका जल्द ही हम दूसरा चैप्टर, इसका 5वां चैप्टर जो होगा दिशा ज्ञान परीक्षण, उसको लाएंगे, उसको समझा जाएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।